आज जिस सीरीज़ का रिव्यू होने वाला है वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि ये कंटेंट ही इतना इंटरेस्टिंग है। क्राइम मिस्ट्री जॉनर में कुछ ऐसी सीरीज़ बनते हैं जो सालों तक ऑडियंस को याद रहते हैं। यही नहीं, ऑडियंस इसके रिलेटेड कोई भी दूसरी फिल्म या सीरीज़ अगर देखते भी है तो कंपेयर ऐसी सीरीज़ के साथ ही करते हैं। आज हम बात करते हैं ऐसी ही एक सीरीज़ की जो ऑडियंस के दिमाग को कन्फ्यूजन और कंक्लूजन के पार कर देगी। आज हम जिसका रिव्यू करने वाले हैं वो है एक स्पेनिश मैक्सिकन थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ जिसका नाम है रेना रोजा, जिसका मतलब रेड क्वीन होता है। और ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी अमेज़ॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर। बात करें अगर सबसे पहले इस कहानी की, तो जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत एक मर्डर के साथ ही रही होगी, लेकिन ये पहला मर्डर भी आपको नॉर्मल तरीके से नहीं दिखाया है। इस पहले रहस्यमय मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है एंटोनिया स्कॉट। एंटोनिया स्कॉट एक गिफ्टेड लड़की है जिसका आईक्यू लेवल 242 के पार है, मतलब इस दुनिया की वो सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। और अपने इस इंटेलिजेंस को वो आजमा रही है यूरोप की एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर। एंटोनिया स्कॉट की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की तकनीक के चलते उसे रेड क्वीन का नाम भी मिला है। अब आते हैं पहले मर्डर पर। इस मर्डर के बारे में पुलिस भी हैरान है कि इसे किस तरह से, क्यों और कैसे मारा गया होगा, कि इस बात का एक भी सबूत वहां पर सारे इंटेलिजेंस मिलकर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। एंटोनिया को वहां पर एक क्लू तो मिलता है, लेकिन साथ ही मर्डरर का मकसद सिर्फ पैसा या किसी चीज़ को पाना नहीं, बल्कि ये कुछ और भी इशारा दे रहा है, ये दिखता भी है, क्योंकि उसने स्पेशली एंटोनिया को कुछ क्लू भी छोड़ दिए होते हैं जो सिर्फ वही रिकॉग्नाइज कर सकती है। इसके बाद एक और बड़ा हादसा हो जाता है जहां पर एक बिजनेसमैन बिलियनियर की बेटी को किडनैप किया जाता है, वो भी उसी मर्डरर के जरिए। और अब ये दूसरी चुनौती एंटोनिया को मिल जाती है। एंटोनिया अपने पुलिस दोस्त जॉन के साथ मिलकर इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश में लगी रहती है। ये दोनों केस एंटोनिया के साथ कैसे जुड़े हैं, एंटोनिया को अपनी स्मार्टनेस का पे आउट भी कैसे चुकाना पड़ता है, और मेन जो विलन है उसकी और एंटोनिया की ऐसी क्या दुश्मनी है जो इन मर्डर्स के और किडनैपिंग के ज़रिए वो बता रहा है, इन सभी बातों का जो जवाब है आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ आपको 7 पार्ट्स में देखने को मिलेगी जिसके हर एक एपिसोड की लंबाई तकरीबन 1 घंटे की है। इस पूरी सीरीज़ को देखते वक्त ना के बराबर बोर करने वाले सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीरीज़ में सीन सिलेक्शन ही ऐसे किए गए हैं जिसके चलते इसके जॉनर से और स्टोरी लाइन से ये सीरीज़ ज़रा सी भी बाहर नहीं जाती। ऑडियंस इसे जल्द ही एंगेजिंग हो जाएंगे। मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर ऑडियंस को एंटोनिया के कैरेक्टर की एक अलग ही स्टोरी देखने को मिलती है जो इस पूरी घटना के इर्द गिर्द घूम रही है। हर एक एपिसोड के एंड में कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न को डायरेक्टर ने इतनी शानदार तरीके से दिखाया है कि ऑडियंस बेशक इससे बोर ना होकर दूसरे एपिसोड के लिए रेडी भी हो जाएंगे। ये बहुत ही एंगेजिंग तरीके से दिखाया है। ड्रामा, मर्डर, मिस्ट्री, थ्रिलर और प्रोटैगोनिस्ट की खुद की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लेयर जो इस सीरीज़ में दिखाए हैं वो शायद ही देखने को मिलते हैं। बात करें डायरेक्शन की, तो पीछे की सारी नरेशन सुनने के बाद इस डिपार्टमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। कोल्डो सेरा और जूलियन तवेरा, ये 2 डायरेक्टर इस सीरीज़ के हैं जिन्होंने सचमुच ऑडियंस के लिए एक बेहतरीन कंटेंट दिया है जिसे इस कैटेगरी में सालों तक लोग याद रखेंगे। वही इस सीरीज़ में मुझे और एक चीज़ बेहतरीन लगी और वो है इसके लिए की गई एडिटिंग और स्पेशल इफ़ेक्ट्स। इंसानी दिमाग को एनालाइज करते वक्त दिखाए गए इफ़ेक्ट इस सीरीज़ में वाकई कमाल के हैं जो ऑडियंस को बेशक पसंद आएंगे। वही अगर इस सीरीज़ में स्क्रीन प्ले को देखा जाए तो इसके ट्रिकीनेस को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारीकी से हर एक इवेंट को और इंसिडेंट को ध्यान में रखकर ये सीरीज़ लिखी गई है। जुआन गोमेज, एमाया, सेल्वेडोर पेरपिना, इन्होंने वाकई एप्रिसिएशन इस सीरीज़ के लिए लिया ही है। राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले अच्छे होने के बाद सबसे बड़ा काम आता है एक्टिंग का, जो हर एक कहानी को न्याय दे, और वही काम इस सीरीज़ के स्टारकास्ट ने किया है। होविक केचकेरियन, सेलेना फ्रिजेरो, नेचो फ्रेसनेडा और एंड्रिया ट्रिप्ट, इन्होंने और बाकी की सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अपना काम तो बहुत ही अच्छे से किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे पहली और बड़ी बात जो है वो है इस सीरीज़ की प्रोटैगोनिस्ट, जिसे रेड क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, वो है विक्टोरिया लुइंगो। इसने तो कैरेक्टर को पूरी तरह से जिया है, यही कहना चाहूँगा।
आईक्यू हाई लेवल होने वाली जो लड़की है उसके बिहेवियर विक्टोरिया ने बहुत ही डीपली स्टडी करके निभाए हैं। ये सीरीज़ आपको एंड में बहुत सारी मिस्ट्री के कंक्लूजन तक तो लेकर जाती है, लेकिन इसका एंड भी एक नई मिस्ट्री के साथ ही ख़त्म किया गया है। ये आपको पूरी सीरीज़ देखने के बाद ही पता चल जाएगा। ये सीरीज़ विद फैमिली भी आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ को मैं देता हूँ 4.5 स्टार। और माइंड गेम मर्डर मिस्ट्री जॉनर देखने वाली ऑडियंस के लिए ये सही मायने में देखने लायक सीरीज़ है जो आपको एडिक्शन देगी।